लेकिन किसी की फेवर में नहीं होगा। जरा सब क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान डेफिनेटली तैयार है। हम बारहा इस हवाले से बता चुके हैं कि कोई भी एडवेंचर मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका डेफिनेटली जवाब मिलेगा। लेकिन दुनिया हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए कोशिश कर रही है। सऊदी अरेबिया दोनों जानिब बातचीत कर रहा है। इसके कोई असरात निकल सकते हैं? सवाल मुझसे है। जी जी जनरल साहब। ओके, तो आपको पहले इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मकासद को जानना पड़ेगा। हाँ। उसके 4 बड़े मकासद हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। पहला मकसद तो यही है कि पाकिस्तान को और कश्मीर को दुनिया भर में कश्मीरियों को बदनाम किया जाए, कश्मीरियों को दहशतगर्द साबित किया जाए, और ये उनका डिफ़ॉल्ट मोड रहा है। माज़ी में भी जब कोई इसी तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है तो उन्होंने फ़ौरन पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम लगाया है, बगैर अपना कोई सिक्योरिटी ऑडिट किए हुए। सेकंड, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, आपको पता है कि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, वो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, लेकिन वहाँ पे मोदी साहब की बीजेपी की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। उन्होंने कल जाके वहाँ पे जो कुछ उन्होंने किया उसके बारे में उन्होंने लोगों से बात की और वो समझते हैं कि इससे वहाँ उनका जो वोट बैंक है वो बढ़ेगा। तीसरी बात वो ये है कि देखें, उनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि हमेशा से रहा है कि अब क्योंकि पाकिस्तान का दिफा अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाबिल तस्खीर है, लिहाजा अब वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को टारगेट कर रहे हैं। पहले उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को, मिनरल्स को, सीपेक को, रेकोडेक को बलूचिस्तान में, सैंडक में टेररिज्म के जरिए से टारगेट वो किया और पिछले कई साल से करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। हमारा जानी नुकसान हुआ है, लेकिन बीएलए के थ्रू वो कॉन्स्टेंटली ये कर रहा है। अब ये जो है हमारी जो मईशत है जो कि पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, जो हमारी ज़राअत का शोबा है, हमारा जो पानी की रसद है, उसके ऊपर उन्होंने वार किया है। और मैं समझता हूँ कि ये उनका एक लॉन्ग टर्म किस्म के ये डबल डॉक्ट्रिन का हिस्सा था और ये कुछ अर्सा शायद जारी रहेगा। और जब उनको एहसास होगा कि ये भी फेल होगा तो शायद वो पीछे हट जाएं, और अगर हटते हैं तो शायद मेरे ख्याल में कुछ आसार होंगे इलाके में अमन और अमान के।